की वीडियो बहुत खास है, स्पेशल है और ये उन सभी लोगों के लिए जो ये इंतजार कर रहे थे कि आईफोन का कोर्स 21,950 रुपए में हम आपको क्या जो है देने वाले हैं। तो फाइनली ये वीडियो आज सभी उन लोगों के लिए जो आईफोन के काम को सीखना चाहते हैं। लेकिन 24 घंटे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि 11,950 में भी आप एक एंड्रॉइड का एक काम जो है सीख सकते हैं। और इस वीडियो को इतना लोगों ने देखा कि अभी तक 24 घंटे में 1,000 लोग इसके आसपास जो है इसको देखने वाले, मतलब ऑलमोस्ट 1K क्रॉस इस पे व्यूज होने वाले हैं। और इसलिए आज ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास है, लेकिन आप स्किप नहीं करना। ध्यान रखिए, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के लिए प्लान कर रहे हैं, घर से निकलने वाले हैं, तो आपको एक सही डिसीजन लेना है। चाहे वो आप हमारे पास आने से पहले लीजिए या कहीं और लीजिए। 21,950 का कोर्स, एक ऐसा कोर्स जिसमें अब आप एक आईफोन का काम जो है सीख सकते हैं। वैसे तो ऐसे कोर्सेज की फीस 65,000, 70,000, 80,000, 90,000 होती है। ऑलमोस्ट हमारी फीस भी अच्छी खासी है, लेकिन वो जब आप एक एडवांस लेवल को कोर्स को करते हैं। लेकिन आज 21,950 में हम आपको कौन सा कोर्स कराने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को करते हैं अब हम शुरू। लंबे समय से हम पूरे इंडिया में अपनी मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस दे रहे हैं। इसी के साथ साथ पूरे इंडिया से लोग अपने फोन्स हमारे पास यहाँ पर लेकर आते हैं। और आज से कुछ काफी टाइम पहले हमने एक शुरुआत की कि अब आपको ट्रेनिंग जो है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की वो इंस्टीट्यूट से नहीं लेनी, सीधा लेनी है सर्विस सेंटर पे, जिसपे मैंने एक ऐसी नॉर्मल सी वीडियो बनाई थी। लेकिन इस बात को हमारे हिंदुस्तान के हर स्टूडेंट ने समझा और अब तक 26,000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को जो है देख चुके। तो फिलहाल 21,950 में आईफोन का कोर्स तो नहीं है, साथ में आपका रहना फ्री। और साथ में एक जो लाइन आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट से नहीं, अब सर्विस सेंटर से ट्रेनिंग लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप एक प्रैक्टिकल काम नहीं सीखेंगे, मोबाइल रिपेयरिंग के सक्सेस होना 0 चांसेस है। क्योंकि रिपेयरिंग कभी भी एक थ्योरी सेशन पे नहीं चलती है सीधा प्रैक्टिकल। और हम आपको उन फोन्स पे काम सिखाते हैं जो फोन्स हमारे पास हमारे इस सर्विस सेंटर में रिपेयर होने आते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हम खुद इसको कैसे रिपेयर कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग होते हैं जो सिर्फ इस काम के ट्रेनर नहीं है, इस काम के जो है खुद एक्सपर्ट है, जो खुद द फोन मैकेनिक की रिपेयरिंग को खुद जो है बैठ के जो है हैंडल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और आज मैं आपको पहले कराने जा रहा हूँ सर्विस सेंटर टूर। ये उन लोगों के लिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन जो देख चुके तो सिर्फ उनको कुछ पल इंतजार करना, फिर हम सीधा आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो जो फिलहाल जो है मैं अपने सर्विस सेंटर आ चुका हूँ, जहाँ पे हम कस्टमर का फोन उनकी आंखों के सामने रिपेयर करते हैं। और मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो नज़ारा कुछ ऐसा है जहाँ पे कस्टमर्स के फोन रिपेयर किए जाते हैं। मतलब आप जिस जगह से काम सीखने वाले हैं उस जगह की खासियत ये है कि हम कस्टमर के सामने फोन को रिपेयर करते हैं। यानी कि आप सिर्फ जब आप अपनी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, आप अंदर जाते हैं काम को सीखने, तो सबसे पहले आप गुजरते हैं उस जगह से जहां से हम पूरे हिंदुस्तान का से जो फोन यहाँ आते हैं उनको खुद बैठ के रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको कहा ना, जो लोग द फोन मैकेनिक की रिपेयरिंग को यहाँ खुद बैठ के हैंडल करते हैं वही लोग आपको देंगे ट्रेनिंग। फिलहाल हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं कि जो 21,950 रुपए में ये आईफोन का कोर्स है, जिसमें आपका हॉस्टल तक फ्री है, इसमें कितना दम है, कितना ये पावरफुल है और कितना ही जरूरी। क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप लोग काम जो है सीख के निकले, एक हाथों में जो है रोजगार आपके आए, एक आप शुरुआत जो है कर सके। तो एक फोन रिपेयरिंग का जो काम है अच्छा है, इस पे मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है, कितना अच्छा जो है ग्रो कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो फाइनली हम आपको इंफॉर्मेशन देने आ गए कि भाई ये जो 21,950 है, इसमें आपका यहाँ पे लिखा है आईफोन कोर्स है। और साथ में एक चीज, आपका जो रहना है वो फ्री है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब सवाल ये कि मैंने जब 11,950 वाली वीडियो बनाई कि भाई आपका रहना है, आप एंड्रॉइड का कोर्स कर सकते हो, तो मोस्टली काफ़ी लोगों के पॉजिटिव कॉल्स आई, कुछ ने कमेंट्स किए। और हमेशा जो हर बार हर वीडियो के साथ होता है कि कुछ नेगेटिव भी आपको मिलती हैं कि अरे बेकार है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। तो उससे हमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिलहाल देखिए, ये जो कोर्स है
आईफोन का या एंड्रॉयड का, ये सिर्फ और सिर्फ हमने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो चिप लेवल को का काम नहीं सीखना चाहते, क्योंकि उसमें एक दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपका जो है वक्त जो है बढ़ जाता है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग चाहते ही नहीं कि उनको चिप लेवल पे जाना है, उनको सिर्फ और सिर्फ डिवाइस ट्रेनिंग जो है करनी है, यानी कि एक फ़ोन के ऊपर ही सिर्फ उनको जो है ट्रेनिंग जो है करनी है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अभी इस वीडियो को शायद लोग बहुत सारे देख रहे होंगे, अगर आप आईफोन का कोर्स कहीं भी जाके कीजिए, मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में किसी के पास भी आप कॉल करेंगे, सर मैं आईफोन का कोर्स करना चाहता हूँ, हर कोई आपको ये ज़रूर कहेगा कि जी मैं हम मदरबोर्ड का काम सिखाएंगे। नो डाउट सिखाते भी हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप ये बोलेंगे ना कि सर कि मेरे हाथ में आप क्या फ़ोन देंगे, आईफोन देंगे कि जहाँ पे मुझे ट्रेनिंग ऐसे फ़ोन्स पे मिल जाए, तो आपको रिप्लाई आएगा नहीं, आप या तो अपना फ़ोन ले आइए या आप कहीं से और से अरेंज कर लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, मदरबोर्ड पे भी काम करने के लिए आपको डिवाइस खोलनी पड़ेगी। अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे शहरों में या आप जिस भी स्टेट से हैं, तो आप पाएंगे कि हर कोई मदरबोर्ड रिपेयर नहीं कर रहा है, कुछ लोग डिवाइस ट्रेनिंग पे भी अपनी रिपेयरिंग को जो है करते हैं। हाँ, चिप लेवल ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही सब कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास एक लिमिटेड पैसे हैं, आप चाहते हैं कि एक आपको शुरुआत करनी है, तो आप इस डिवाइस ट्रेनिंग से कर सकते हो। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ और मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, आप 80,000 भी खर्च करेंगे ना कहीं, तो आपको ये फ़ोन खोलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं पर्सनली चाहता हूँ, देखिए अगर आपके पास हमारे ज़रिए आप कुछ दिनों का कोर्स करके अगर आपके हाथ में हुनर आ जाता है, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती कि आप ज़िंदगी में एक बदलाव करने जा रहे हैं। आज की डेट में आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप एजुकेट हो, जॉब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है तो आपके पास जॉब है, लोगों को आपकी ज़रूरत है। जब मुझे अपने सर्विस सेंटर के लिए टेक्नीशियन चाहिए होते हैं तो बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन अगर मुझे कोई और प्रोफाइल चाहिए तो मैं फटाफट कई हज़ारों बायोडाटा एक बार में अपलोड कर सकता हूँ। तो इसलिए ये स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, और ये एजुकेट लोग भी कर सकते हैं। और जो एजुकेट नहीं है, कई बार कॉल आती है कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, इससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आपको हिंदी भाषा में ही समझाएंगे, हिंदी में ही आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम आगे और फिर शुरू करते हैं कि कोर्स इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है। चलिए सो नाउ, तो यहाँ जो मेरे साथ खड़े हैं ये हैं दीपांशु सर, और ये आपको हमारी तमाम वीडियोस में मिलेंगे। और इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ये है हमारे आईफोन ट्रेनर और प्लस एक्सपर्ट, और इनको आपने कई जगहों पे शायद वीडियो में देखा होगा, और अभी द फोन मैकेनिक के वीडियो में भी कहीं देखा होगा। तो 5 साल दे दिया बच्चों को सिखाने में, ट्रेनिंग देने में, खुद भी आप एक स्टूडेंट रह चुके हो। ये भी ध्यान रखना कि एक ट्रेनर स्टार्टिंग ट्रेनर नहीं होता, वो एक स्टूडेंट एक होता है एक टाइम पे। तो आज जो हम दोनों मिलके ये डिवाइस ट्रेनिंग लेकर आए हैं, इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं है, इवन हमने भी नहीं किया था। मैं आपसे नहीं कहूँ, हम भी डिवाइस ट्रेनिंग दे रहे थे, पर पर्टिकुलर एक कोर्स ऐसा नहीं था कि जिसमें डिवाइस हो। क्या लगता है कि ये कैसी शुरुआत है? अगर आप स्टूडेंट होते तो आपको कैसा लगता? सर अगर मैं खुद एक स्टूडेंट होता तो मेरा भी कंसर्न सबसे पहले यही रहता है कि अगर मैं मोबाइल रिपेयरिंग कहीं से सीख भी लेता, लेकिन मेरा भी कंसर्न यही रहता है कि भाई सबसे पहले तो मुझे फ़ोन ही खोलना है, जो कि ज़्यादातर या सभी इंस्टीट्यूट्स नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ आपको एक सर्विस सेंटर में ही या सर्विस सेंटर ही दे सकता है, क्योंकि उनके पास रोज़ के 10-20 मोबाइल आते ही हैं। 10-20 ना कहे तो हम 5 तो रोज़ के मोबाइल आते ही, क्योंकि ये चीज़ इंस्टीट्यूट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ रिपेयरिंग नहीं आती, वहाँ सिर्फ आपको सिखाया जो है जाता है। तो अब आपके पास एक एक्सपीरियंस है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट अब निकाला गया है कि भाई आप डिवाइस सीखो, क्या लगता है ये कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन है नए लोगों के लिए? एक कम पैसों में, सिर्फ 22,000 रुपये में आप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर सकते हैं, और है ना फ्री। सर इस कोर्स को बनाने का मोटिव तो यही था कि हर किसी के पास 10 लाख 8 लाख नहीं होते हैं। तो अब हर कोई जो मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर एंटर होता है, तो हर कोई तो ये सोच के नहीं एंटर होता है कि मेरे को तो जॉब ही करनी है। हर किसी का फर्स्ट जो माइंड सेट रहता है वो रहता है कि उसे अपनी एक शॉप डालनी है। अब कुछ लोग जो है जिनके पास थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट है, तो एक छोटी सी शॉप से भी, और सिर्फ एक डिवाइस ट्रेनिंग, क्योंकि आईफोन में सर ऐसा होता है कि अगर आप एक एंड्रॉयड की डिस्प्ले भी चेंज करते हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन 1,000 रुपये 800 रुपये इतना ही रहता है। लेकिन
अगर आप एक आईफोन की डिस्प्ले अगर आपको चेंज करनी आती है तो इस पे लगभग जो मार्जिन रहता है वो 2000 से लेकर बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कितना ले सकते हैं। तो ये चीज आईफोन के लिए या एंड्रॉयड के लिए भी डिवाइस ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वैसे तो बहुत कम फ़ोन है हमारे काम के हिसाब से, बाकी हम फेंक ही देते हैं। ये फ़िलहाल हम डिस्प्ले में रखते हैं कि कस्टमर को दिखा सकें, आप लोगों को भी दिखा सकें। ये 15 का बैक पैनल है, और अगर आप इसकी रिपेयरिंग की बात करेंगे, नया बैक पैनल लगता है तो नॉमिनल कॉस्ट 4000, 5000, 6000, 7000 होती है। सर्विस सेंटर में इसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। एक कस्टमर आया और कहता है कि सर मेरा बैक पैनल टूट गया है, लेकिन आपने तो इंस्टीट्यूट से जो ट्रेनिंग ली है वो बोर्ड के लिए, आपको इस पे तो काम आता ही, तो आप खुद बताओ क्या ये काम आना चाहिए या ये नहीं आना चाहिए। एक कस्टमर के फ़ोन की बॉडी टूट गई, अगर ये 15 प्लस है, अगर इस फ़ोन की बॉडी की हम हाउसिंग की बात करेंगे, सर्विस सेंटर में कम से कम 35-40 हज़ार रुपये, नॉमिनल मार्केट में 12 से 15 हज़ार रुपये है। तो यहाँ बोर्ड का काम नहीं है, यहाँ डिवाइस का ही जो है पूरा का पूरा काम है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर इस काम को आप सीखते हैं तो क्या लगता है आपको, आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको दीपांशु सर दिखाएं एक बार प्लीज। जैसे कि अब ये डिस्प्ले ब्रेक डिस्प्ले है। अब आपको अगर ये चेंज करनी है तो आपको सबसे पहले फ़ोन ही खोलना आना चाहिए। अब कुछ फ़ोन अब आजकल ऐसे आए हैं जैसे कि 14 ले लीजिए, 14 प्लस ले लीजिए, तो उसमें सबसे पहले बैक पैनल, अब आप कहेंगे कि सर डिस्प्ले तो टूटी हुई है, हम कैसे भी निकाल देंगे, लेकिन 14 ले लो, 14 प्लस ले लो, तो इसमें आपको पीछे से बैक पैनल खोलना एग्जैक्टली मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ। और बैक पैनल जो आते हैं वो अब ऐसे आते हैं, देख लीजिए। ये एक एक पैनल की कॉस्ट ओरिजिनल 12,000, 15,000, 25-25 हज़ार रुपये है, और अगर आपसे एक छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी सर, और आज एक सेम केस हमारे पास है भी। ये एक 15 प्लस है जो कि कस्टमर के पास, डीलर के पास, एक शॉपकीपर के पास से डिस्प्ले चेंज होना था, बट अब उसे पता नहीं था कि कैसे खुलना है, तो उसने यूट्यूब पे देख के वगैरह, कैसे जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप यूट्यूब पे देख लो, यूट्यूब पे देख के ऑपरेशन कर लो, दिख जाएगी। लेकिन उससे क्या हुआ, खोलते हुए इसका बैक पैनल यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये ब्रेक हो गया। अब आप 15 का बैक पैनल गूगल पे लिखिए, आपको वहां पे इसकी कॉस्ट पता चल जाएगी। अब आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसा काम सीखते हैं तो क्या आप 2 पैसे नहीं कमाएंगे? यार बिल्कुल कमाओगे। आप क्यों नहीं कमाओगे? तभी तो हम ये कोर्स लाए हैं। देखिए, मोटिव सीधा सा है, हर कोई रिपेयरिंग को सीख ले। हम इस लाइन के लोग हैं तो इसी लाइन को हम प्रमोट कर पाएंगे कि भाई आप, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई यूज़र है इसका, एक घर में 7-7 लोग हैं। तो और आईफोन का तो आपको भी पता है कितना क्रेज़ है, कितना हर कोई आईफोन चलाना चाहता है। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं, अब हम आगे, फिलहाल आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए, अब हम बढ़ते हैं आगे कि आपके कोर्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले दीपांशु सर आप ही बताओ हमारे इस कोर्स में क्या क्या है। तो वैसे तो मैं भी आपको बताऊंगा, बट आपको इनको भी सुनना चाहिए। सर हमने इस कोर्स को कुछ मॉड्यूल्स में बांट रखा है, जिसमें आपका डिस्प्ले का सेक्शन अलग है, बैक पैनल का अलग है, ऐसे करके 4-5 हमारे मॉड्यूल्स रहेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पासवर्ड कैसे। तो ये ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हैं। तो ये आपको नजदीक से दिखाते हैं। ये हमारे कुछ मॉड्यूल्स हमने बना रखे हैं, जैसे मॉड्यूल नंबर 1 है, ऐसे करके आपको और भी मॉड्यूल्स यहाँ पे दिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, टोटल हमारे 6 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें आपकी प्रॉपर सारी डिवाइस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कवर होंगी। और इस वीडियो के लास्ट में 2 चीज़ें हम आपको ऐसी देने वाले हैं जो अभी तक आपने कभी सुनी नहीं होगी, और ये आपके लिए एक पूरा जैकपॉट होगा, और वो जैकपॉट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फिलहाल 21,950 का कोर्स, रहने की सुविधा फ्री, 3 घंटे की इसमें डेली ट्रेनिंग होगी, और 15 दिन में आप, बिल्कुल 15 दिनों के अंदर आप एक डिवाइस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं सर 1.5-2 महीना वक्त नहीं है सीखने का, मैं शॉर्ट टर्म में सीखना चाहता हूं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इसको अगर आपको, फिर से मैं कह रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर मैं सीख नहीं पाया, तो यार डिवाइस आप सीख लोगे, बेफिक्र हो, यहाँ वही लोग आपको सिखाएंगे जो खुद रिपेयर करते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं अब हम आगे और शुरू करते हैं कोर्स इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा डिस्प्ले एंड स्क्रीन वर्क से रिलेटेड जितना भी काम आएगा, जिसमें कि सबसे पहली चीज आपकी आने वाली है डिस्प्ले रिमूविंग, एक मोस्ट सेंसिटिव जॉब। यानी कि अगर आपके पास कोई भी फोन आता है और आपको उसकी डिस्प्ले चेंज करनी है या आपको उसकी डिस्प्ले रिमूव करनी है, XYZ आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप इसकी डिस्प्ले सेफली कैसे रिमूव करेंगे, तो आपकी इस चीज़ की सबसे पहले ट्रेनिंग होगी। क्या क्या चीज़ों का आपको इसमें ध्यान
रखना होगा। क्योंकि अगर आपको ये डिस्प्ले खोलने नहीं आती ना बॉस, तो आप आईफोन में अनसक्सेसफुल होने वाले, क्योंकि इसकी डिस्प्ले ही फ्रंट से खुलती है और फ्रंट से खोलते कई बार इनमें लाइन आ जाती है, कई बार स्पॉट आ जाता है, कई बार ये डिस्प्ले ब्रेक भी हो जाती है। तो ये आईफोन की कोई भी रिपेयरिंग बनी हो, अगर आपको खोलने ही फोन नहीं आता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहला आपको जो सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है डिवाइस, यानी कि डिस्प्ले आपको कैसे ओपन करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2। तो टॉपिक नंबर 2 जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है हाउ टू फिक्स GX एंड DD डिस्प्ले। यानी कि अगर कस्टमर की साइड से कुछ रहता है आपका कि उनको GX या DD डिस्प्ले देनी है, तो आपको उसकी फिटिंग कैसे करनी है, क्योंकि ज़्यादातर GX डिस्प्ले की या DD डिस्प्ले की जो फिटिंग होती है वो थोड़ी सी आउट रहती है हमेशा फ्रेम से, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि एक original- सर्टिफाइड है और डिस्प्ले की मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको लगाने की स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई आपको ओरिजिनल नहीं लगवाएगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में कस्टमर को एक बेस्ट सर्विस दे सकते हैं, नॉमिनल कॉस्ट में एक डिस्प्ले लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगाने नहीं आता तो आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। ऐसे में आपको इंस्टॉलेशन की जॉब सबसे सेंसिटिव जॉब है। और टॉपिक और नंबर 3 हमारा रहने वाला है हाउ टू फिक्स ओरिजिनल डिस्प्ले। अब ना पीछे कोई रहना, मैं यहाँ से बताता रहूँगा, बार बार नहीं आ वीडियो चल रही है, मेरी एडिटिंग में मेहनत हो जाएगी। हाँ, ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद स्टार्ट। हाँ कोई दिक्कत नहीं। क्या बंद कर दिया क्या? तो अब हमारा अगला रहने वाला है ओरिजिनल डिस्प्ले। अगर आपके पास एक ओरिजिनल डिस्प्ले है और आपको वो फिक्स करना है, तो प्रॉपर आपको उसकी फिक्सिंग कैसे करनी है, ये चीज़ आपको प्रॉपर बताई जाएगी। और ये बहुत ही इस पूरे आईफोन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो ये ओरिजिनल डिस्प्ले आप देखते हैं ना, ये कोई 2-3 हज़ार रुपए की नहीं होती है। ये 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 15-15 हज़ार रुपए की ये डिस्प्लेज होती हैं। और इसको लगाने की कला आपकी बहुत ही शार्प होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आपको ये काम सीख लिया आपने, तो आप कस्टमर सर्विस भी दे सकते हैं, आप डीलर के नेटवर्क में भी काम जो है आप कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है ओरिजिनल डिस्प्ले के ऊपर काम करना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि अगर आपको डिस्प्ले पे गैस्केट या अगर आपको उसको वाटर प्रूफिंग करनी है, तो वो चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये गैस्केट है, तो ये सभी मॉडल्स की अलग अलग आती है, और ये फ्रंट डिस्प्ले की गैस्केट है। तो आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे कस्टमर का फ़ोन वाटर प्रूफ करना है, इसको भी लगाने का तरीका हम आपको सिखाएंगे। तो ये जो है आपका एक इंसेंटिव होता है कि आपने फ़ोन फिक्स कर रहे हैं, आप स्पेयर पार्ट लगा रहे हैं, तो आप कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से कस्टमर्स को नहीं पता होता कि फ़ोन में गैस्केट भी लगाई जाती है फॉर अ वाटर असिस्ट करने के लिए। वाटर प्रूफ तो कभी नहीं होता आईफोन, वाटर असिस्ट होता है, डस्ट ना जाए, मॉइस्चर ना जाए। ऐसे में आपको ये फिक्स करने आना चाहिए। और जिन लोगों को पता है, तो ऐसे कस्टमर्स आपके पास आएंगे कि सर मुझे गैस्केट भी अपने फ़ोन में लगानी, तो दोनों ही जगह पे आपको इसकी इंस्टॉलेशन आनी चाहिए। बट आप कहोगे अरे सर इसमें क्या है, तो सर अगर आपको ये गैस्केट लगाने नहीं आती तो हर दूसरी गैस्केट आप ख़राब अपने हाथों से करने वाले हैं। कहने को ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन मैंने आपको कहा ना, जैसे यहाँ लिखा है दुकान वाली असली ट्रेनिंग, तो हम आपको दुकान वाली असली ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा फुल बॉडी इंस्टॉलेशन से। यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर एक डैमेज मोबाइल आता है, तो आप उसको कैसे प्रॉपर फिक्स कर सकते हैं। या कुछ इस टाइप से आ सकता है, या कुछ आपके पास इस टाइप से, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्क्रैचेस हैं, या कुछ लोग डैमेज ना होने पर ऐसे उनके जो ये बॉडी है अगर ये घिस जाती है, तो इस टाइप से भी वो इसको बॉडी इंस्टॉल या चेंज करवाते हैं। तो अगर आपके पास फ़ोन ऐसा आ रहा है और आपको प्रॉपर एक इस टाइप से न्यू करके देना है, तो ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, कैसे इसकी फ्लेक्सेस रिमूव करनी है और कैसे फिक्स करनी है। क्योंकि बॉडी चेंजिंग में जो सबसे बड़ा इशू सर आता है वो आता है आपका नेटवर्क का। नेटवर्क पहले आपके अच्छे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने बॉडी चेंज करवाई या बॉडी इंस्टॉल करी, उसके अंदर नेटवर्क लो हो। तो इन चीज़ों का कैसे आपको करना है, ये चीज़ इसमें रहने वाली है। क्योंकि अब लोगों के पास बहुत सारा गुस्सा हो जाता है, लोग रील चलाते हैं, पेशेंस खत्म हो चुके हैं। तो ज़्यादातर यहाँ जो फ़ोन आप यहाँ देखोगे, ये सब गुस्से के शिकार है। देखो आप भी कहोगे सर ऐसे फ़ोन को भी आपने बनाया था क्या नया? जी हाँ, हमने ऐसे फ़ोन्स हम हर सेकंड डे हर दिन बनाते हैं। और अगर आपको ये काम आता है तो आप इस काम के समझ लो ऑलमोस्ट 75% मास्टर जो है वो हो चुके हैं। लेकिन
जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और ये चीज आपको मदरबोर्ड में नहीं मिलती। और आप हमारे चैनल पे भी जाओगे तो आपको तमाम फुल आईफोन रेस्टोरेशन की वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि अगर आपके पास कोई वाटर डैमेज फोन आता है और उसके अंदर जैसे चार्जिंग रिलेटेड इशू है या माइक इशू है, तो उसमें सबसे पहले आपको डिस्प्ले ओपन करनी है। और वाटर डैमेज डिस्प्ले अगर आपने अगर सेफली ओपन नहीं करी तो उसके अंदर लाइन आ सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि उस टाइम में कस्टमर आपसे कहेंगे कि सर मैंने जैसे अपना फ़ोन दिया था मुझको तो वैसे ही चाहिए। जी हाँ, जब आपकी आईफोन की डिस्प्ले डैमेज होती है तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी रिंग होती है जो कि पानी जाने से ये अलग हो जाती है। तो जब आप ब्लेड डालते हैं तो वो इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि ब्लेड आपकी डिस्प्ले में भी जा सकती है, ये रिंग खुल सकती है। तो ऐसे में लाइन भी आ सकता है, स्पॉट भी आ सकता है, और आपको काम भी आना चाहिए। तो ये कहने को छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। अब नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा आएगा वो आएगा बैक पैनल और बॉडी रिपेयर पे। तो उसका पहला पार्ट जो है कि आपको कैसे अनफ्रेम करना है 14 प्लस 14 15 या इस टाइप के, जैसे कि मेरे पास अभी 15 है और ये कुछ बैक पैनल्स हैं। तो ये बैक पैनल होते हैं जिनको आपको रिमूव करके आपको ये फ़ोन कुछ ऐसा दिखता है। कुछ फ़ोन आपके आगे से अनफ्रेम होते हैं और कुछ फ़ोन पीछे से होते हैं। तो अभी कंटिन्यू। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना होता है वो रखना होता है आपके यहाँ पे एक वायरलेस फ्लेक्स होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप से कुछ फ्लेक्सेस होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना होता है। पीछे डिस्प्ले का फ्लेक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें बताई जाएगी। तो फिलहाल इसको अगर हम ब्रीफ करेंगे तो ये पैनल इतनी सेंसिटिव जॉब है कि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जब भी आप आईफोन का बैक पैनल लगाते हैं, यहाँ पे एक वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इसका वायरलेस चार्जर का होता है, जिसको हम कहते हैं वायरलेस सेट कहते हैं, वायरलेस पत्ता भी कहते हैं। तो ये इतना सेंसिटिव है कि आपने अगर गलती की तो वायरलेस पत्ता जो है, वो जो सेट है, वो आपके हाथों से ख़राब भी हो सकता है। और अक्सर आपको ज़्यादातर रिपेयरिंग में आईफोन के बैक पैनल मिलते हैं जिनको आपको एक सही तरीके से इंस्टॉलेशन आनी चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो सर हमारा रहेगा सेम यही चीज़ कि आपको बैक पैनल जो कि दूसरे वाले फ़ोन जैसे 13 प्रो मैक्स 12 प्रो मैक्स, इनके अगर आपको बैक पैनल चेंज करने हैं तो उसका प्रॉपर प्रोसेस क्या रहेगा जिससे कि आपकी कोई भी फ्लेक्सेस डैमेज ना हो। और प्लस फ़ोन के अंदर कोई भी शॉर्टिंग या नेटवर्क से रिलेटेड, ज़्यादातर लोग क्या होता है कि पंचर यूज़ करते हैं, उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता होता, वो कहीं भी पंच कर देते हैं जिसकी वजह से कई बार तो बैटरी भी ब्लास्ट हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे ध्यान देना है, ये भी चीज़ इसमें रहने वाली है। बिल्कुल, तो एक सेफ मेथड आपको आना, एक सही तरीका पता होना। देखिए, काम हमेशा एक सही तरीके से ही किया जाता है, या ना कि ये कि हर काम आप यूट्यूब देख के ही कर लो। यूट्यूब से तो लोग ऑपरेशन भी कर देते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी में रहने वाला है वो सेम सेकंड चीज़ गैस्केट में ही रहने वाला है कि आपको प्रॉपर बैक पैनल की गैस्केट को कैसे अप्लाई करना है। कि जैसे कि हमारे पास गैस्केट है इसके अंदर बैक पैनल की, और ये हमारे पास आईफोन 16 की बैक पैनल की गैस्केट है। आपको इसको प्रॉपर कैसे अप्लाई करना है और प्रॉपर वाटर प्रूफिंग इसके अंदर कैसे करनी है, ये भी चीज़ इसमें रहनी है। क्योंकि अब आईफोन सिर्फ सिंगल साइड से नहीं खुलता, अब आईफोन 2 साइड से ओपन होता है। तो यानी कि जब आईफोन 2 साइड से ओपन हो रहा है तो 2 साइड से आपको वाटर प्रूफिंग करनी होगी, इसको वाटर असिस्ट फिर से करना होगा। तो ये आपके इंसेंटिव्स का भी काम करेगा और कस्टमर को भी आपके इस स्किल से हेल्प जो है वो मिलेगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा चार्जिंग फ्लेक्स से रिलेटेड। अगर आपके फ़ोन के अंदर चार्जिंग फ्लेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो आपको चार्जिंग फ्लेक्स प्रॉपर कैसे रिमूव करना है और कैसे फिक्स करना है। एक एक स्क्रूज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी स्क्रू मिस कर देते हैं या गलत भी लगा देते हैं तो भी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिलहाल आप जब आ जाते हैं चार्जिंग फ्लेक्स पे, यानी कि हर एक फ़ोन के साथ सबसे बड़ी जेनेटिक प्रॉब्लम है उसका चार्जिंग सेट, यानी कि ये जो वो चार्जिंग सेट जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है, जिससे कई सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी होती है। तो ऐसे में अगर आपको कस्टमर आके कहते हैं कि सर मेरा चार्जिंग सेट नहीं चल रहा है, ख़राब हो गया, तो फिर से वही प्रोसेस, या तो आप पहले डिस्प्ले खोलें, डिस्प्ले खोल के या बैक पैनल खोलें और उसके बाद आप इस पे काम जो है कर सकते हैं। और ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है कि आपको जब आप पहली बार इसको करेंगे या सीखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आप
अब आप मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आप ये कंसर्न लेके कहीं जा रहे हैं तो बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे जो ऐसे काम को जो है कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक सर हमारा रहने वाला है रिंगर और स्पीकर। जैसे कि ये हमारा रिंगर होता है और यहाँ जस्ट ऊपर ही हमारा स्पीकर लगा होता है, तो इनको प्रॉपर आपको कैसे चेंज करना है, प्लस कुछ फोन्स में इनको रिपेयर भी किया जाता है, और तो आप कैसे इनको रिपेयर भी कर सकते हैं, ये चीज़ें हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं कि जिससे आपका जो पार्ट है वो 100% और आपके कस्टमर का जो पार्ट है वो 100% ओरिजिनल ही रहता है। और इस वीडियो की एक सबसे खास बात, ये हमारे इंडिया की और यूट्यूब की ये पहली ऐसी वीडियो है जहाँ पे हम एक दुकान वाली असली ट्रेनिंग आपको दे। दोस्तों ये जो समस्या है इसका कोई आज तक ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना है, ना ही इन चीज़ों का कोई कोर्स होता है, ये सिर्फ और सिर्फ काम दुकान में ही सिखाया जाता है। तो वैसे तो हम खुद एक सर्विस सेंटर वाले हैं, इसलिए हमारा ये कोर्स 100% सक्सेसफुल है। तो देखिए अब जैसे आपको सर ने बताया हाउ टू चेंज रिंगर और स्पीकर, यानी कि अगर आप एक रिंगर और रिसीवर की बात, ये कॉमन इश्यूज हैं जो हर 2 साल में कस्टमर आईफोन का बैटरी चेंज कराता है, रिंगर चेंज कराता है, रिसीवर चेंज कराता है। अगर आपको ये काम भी आता है तो आप समझ लीजिए कि आपने एक आईफोन पे बहुत अच्छी ग्रिप जो है बना रखी। अभी तक हमने जितने इश्यूज देखे हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप अगर पता करेंगे आसपास तो आपको बहुत ही रेयर लोग मिलेंगे ऐसे काम को करने वाले। तो बढ़ते हैं हम आगे, और फिलहाल हमारा है कैमरा सेक्शन। अब हम कैमरा सेक्शन में पहुंच रहे हैं, तो कैमरा सेक्शन में आपको बैक कैमरा कैसे चेंज करना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, लेंसेज पे कैसे ध्यान रखना है। फिलहाल हमने एक सॉरी टू से हमने एक डिवाइस इसलिए रख रखी कि आपको लाइव जो दिखा सके। कंटिन्यू। तो इसके अंदर जैसे कि अब ये कैमरा है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके लेंसेज पर काफ़ी डस्ट है, काफ़ी मार्क्स है, तो इसको आपको प्रॉपरली कैसे चेंज करना है। कई बार चेंज करते वक्त भी ये ख़राब हो जाती हैं, इनके अंदर वाइब्रेशंस आती हैं, उस चीज़ को भी, प्लस इसके अंदर वाइब्रेशन, या आपको कहीं पे भी वीडियो नहीं मिलेगी अगर आपका कैमरा वाइब्रेट करता है तो सेम ओरिजिनल कैमरा आपका कैसे रिपेयर होता है ये भी चीज़ इसमें रहेगी। सिर्फ चेंज नहीं करना है, आप इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है। अब आप देख लो, आप ये नहीं कह सकते हमारे वीडियो देखने के बाद कि सर ये तो दुकान वाली असली ट्रेनिंग नहीं है। जी हाँ, ये असली ही ट्रेनिंग है। तो फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं, बढ़ते हैं अब हम आगे। सेम एज अगर आपको इसका फ्रंट कैमरा चेंज करना है, और आपको अगर काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, इसका जो फ्रंट कैमरा है उनको कुछ ड्रिल्स करके चेंज किया जाता है, तो उसका प्रॉपर प्रोसेस कैसे रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है आपके फ़ोन में। अगर आपको अच्छे से नहीं पता तो इसके अंदर फेस आईडी की भी प्रॉब्लम आ सकती है। पहले आपके पास कैमरा चेंज होने आया, अब आपने इसकी फेस आईडी भी खराब कर दी। तो जी हाँ, जब आप आईफोन की फेस आईडी ऐसे लगाते तो यही कैमरा आपका वहाँ पे डिटेक्ट करता है। दोस्तों ये सिर्फ इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग नहीं है, ये पार्ट लगाने की ट्रेनिंग, ये आपको एक सेफ प्रोसेस भी समझा रहे हैं कि आपको ये चीज़ लगाते समय भी ध्यान रखना है, वरना आप अपनी गलती का खुद शिकार बन सकते हैं और आपको फिर जो है पैसा जो है खर्च करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा मैं इसी चीज़ पे क्लैरिटी भी डाल देता हूँ। ये आपका फ्रंट कैमरा है, जैसे कि आप देखेंगे ये आपका फेस आईडी का सेक्शन है, तो अगर आप इसको चेंज करना है तो आपको इसको यहाँ से कट करके निकालना होता है जी, ये चीज़ रहेगी। अब आप देख लो, अगर आप लाइव देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते, ये देखिए आप यहाँ पे कितने कनेक्टर्स हैं, आप देख रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या ये जॉब, क्या ये काम आना ज़रूरी नहीं है? क्या एक डिवाइस ट्रेनिंग ज़रूरी है या नहीं है? इस वीडियो को देखने के बाद आप एक सही डिसीजन लें। मोटिव बहुत सीधा सा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स पे काम करें, लोग ज़्यादा स्किल्ड हों, हमारे देश में लोग बेरोज़गार ना रहें, काम को सीखें। जो लोग एजुकेट हैं वो भी इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप जब तक अपने काम को एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखेंगे, आप दूसरों को भी उस काम को एक अच्छे नज़रिए से नहीं दिखा पाएंगे। तो बढ़ते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा रहेगा वो रहेगा फ्लैश लाइट और सेंसर फ्लैश से रिलेटेड। अगर आपको फ्लैश लाइट चेंज करनी है तो आप कैसे करेंगे, प्लस इसके अंदर एक खास चीज़ आपके लिए रहेगी जो रहेगी सेंसर से रिलेटेड, जो कि आपका कुछ यहाँ पे लगा होता है फ्रंट स्क्रीन पे, अभी इसके अंदर नहीं है, यहीं पे जस्ट लगा होता है। तो कुछ टेक्नीशियन से क्या होता है कि डिस्प्ले खोलते वक्त वो सेंसर कट हो जाता है, हालांकि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हालांकि ये चिप लेवल से रिलेटेड है, बट हम आपको इस चीज़ में ये भी सिखाएंगे कि अगर ये सेंसर फ्लैश आपसे या किसी और से भी कट जाता है बाई चांस, या ये ख़राब हो जाता है, तो आप इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो हम इसके अंदर डिस्क्लोज करेंगे आपके साथ। एक पहली चीज़ हम आपको चिप लेवल की इसमें देने वाले हैं।
तो फिलहाल आप जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात, तो आप बहुत से लोगों को पता है, बट इस चीज़ को मैं नए लोगों को बता देता हूँ कि ये सेंसर क्या होता है। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, यानी कि जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और कॉल पे ऐसे कान पे लगाते हैं, स्क्रीन ऑफ हो जाती है, फ़ोन हटाते हैं स्क्रीन ऑन हो जाती है, तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। और आईफोन में ये सिर्फ एक फ्लेक्स होता है, एक कागज़ की तरह यहीं पे जो है फिटेड होता है, और अगर आपने वहाँ गलती कर दी तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर जा जो है सकता है। तो इसीलिए ये काम आपको आना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो सर हमारा रहेगा वो रहेगा कि अगर आपके पास कोई भी आईफोन आता है जिसके अंदर स्पीकर के अंदर डस्ट है, चार्जिंग कनेक्टर के अंदर डस्ट है, तो आप उसकी प्रॉपर सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं, आउटर की और इनर की। तो ये चीज़ हम आपको इसमें सिखाएंगे, जो कि आपके कस्टमर्स को काफ़ी सेटिस्फाई कर सकते हैं और कस्टमर को जोड़े रखेंगे आपके साथ। और क्योंकि मोबाइल क्लीनिंग सर्विस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बट आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा। सर इसी में बहुत कुछ पड़ा है। सोचिए कस्टमर वाटर डैमेज फ़ोन लेकर आ गए, तो पानी तो हर जगह गया है। रिपेयरिंग करने के लिए आपको फ़ोन खोलने आना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू सर्विस ए आईफोन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये काम इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपको आता है तो आप एक बेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस एक आईफोन की अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो कुछ बैटरी से रिलेटेड रहेगा, जिसके अंदर अगर आपके फ़ोन की बैटरी फूल जाती है या अगर वो बैकअप कम दे रही है, तो आप उसके अंदर बैटरी प्रॉपर कैसे चेंज करेंगे। या अगर आपको बैटरी के साथ साथ, जैसे कि आप इस फ़ोन की कुछ बैटरी की अगर आप हालत देखेंगे तो ये थोड़ी सी ख़राब सी दिख रही है, और अगर ये बैकअप नहीं दे रही है या फूल जाती है, तो आप इसकी बैटरी प्रॉपर या सिर्फ ओनली जो ओरिजिनल बैटरी का सेल होता है ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल जब आप एक आईफोन यूज़र होते हैं, या अगर आप किसी लोगों से पूछेंगे, या अगर आप अपने आसपास शॉप पे जाएंगे, तो आप पूछिएगा कि वहाँ आईफोन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसकी बैटरी, जो 2 साल बाद बैटरी हेल्थ डाउन होती है, यूज़र को प्रॉब्लम आती है, और एक नई बैटरी आपकी जिम्मेदारी होती है लगाना। लेकिन ये एक सेंसिटिव जॉब है, क्योंकि जब बैटरी हेल्थ डाउन होती है तो उसको इंक्रीज़ करना होता है, आपको एक अननोन पार्ट का मैसेज हटाना होता है, सेफली इंस्टॉलेशन करना होता है। और अगर आपको ये काम आता है तो कस्टमर आपका, यानी कि जितनी इंटायर अभी तक आपको हमने चीज़ें बताई, आप समझ लिए कीजिए कि आपने आईफोन पे कितनी महारत आप हासिल जो है कर लोगे। तो फिलहाल बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो वही हमारा सरप्राइज था, जो कि फर्स्ट हमने डिस्क्लोज करा, एक सेकंड है, तो दे देना चाहिए सर हमें ये। हाँ, दे देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए। ये अगर आपने कहीं देखा होगा, ये एक प्रोग्रामर है जिससे आप बैटरी के साथ साथ उसकी हेल्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्लस अगर आप आईफोन के अंदर एक जेन्युइन डिस्प्ले डाल रहे हैं, तो एक तो इसके अंदर फेक ट्रू टोन आता है, बट लेकिन अगर वो ट्रू टोन चलना भी चाहिए, तो प्रॉपर आप इसके अंदर ट्रू टोन कैसे डालेंगे, ये हम आपको इस प्रोग्रामर से प्रॉपर इसका वे सिखाएंगे। तो यानी कि हमने इस कोर्स को इस तरीके से बनाया है कि सिर्फ आप डिवाइस तो खैर सीखो और बहुत अच्छे से सीखो, लेकिन कुछ जगहों पे चिप लेवल पे जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक मदरबोर्ड लेवल पे काम सिखाया जाता है, वो हमने आप लोगों के लिए किया है। मोटिव बहुत सीधा, आप शिक्षित हो, आपके पास स्किल्स आए, आप रोजगार जो है चालू कर सको, हमारे जरिए कर सको। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि अगर आपको आईफोन के अंदर टेम्पर्ड ग्लास चेंज करना है या आपको उसके अंदर मेम्ब्रेन चेंज करनी है, तो आप वो सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये हम इसके अंदर कवर करेंगे। जैसे कि ये कुछ हमारी मेम्ब्रेन्स है फ्रंट की, और कुछ बैक्स की हैं, और ये हमारे टेम्पर्ड ग्लास है। तो ये सारी एक्सेसरीज भी आपको प्रॉपर कैसे कस्टमर को लगा के देनी उन्हीं के सामने, तो हम आपको इस चीज़ की भी ट्रेनिंग प्रॉपर देने वाले हैं। तो अब आप कहेंगे सर इसमें क्या पड़ा है, इसमें क्या आप ट्रेनिंग दोगे। तो फिलहाल ट्रेनिंग ये है, अब आप समझो आईफोन 13 आपके पास आता है, कस्टमर जब भी फ़ोन लेते तो वो पहली बात चाहते हैं कि फ़ोन प्रोटेक्ट हो जाए, एसएमएस पे एक लेमिनेशन, एक मेम्ब्रेन लगाई जाती है। लेकिन अगर आपको एक सही तरीका नहीं पता तो आपकी जो मेम्ब्रेन है वो कई बार इसमें बबल्स आ सकते हैं, कई बार वो अनफिटेड हो सकती है, और फिर क्या होगा, आप फाड़ेंगे फिर नहीं लगाएंगे, फिर फाड़ेंगे फिर नहीं, तो उससे क्या होने वाला है, आपने जितना कमाया नहीं उतना आपका नुकसान होने वाला है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कस्टमर आपको बोले कि आप रहने दो, मैं कहीं और जाके जो है काम करा लूँगा। तो कहने को छोटी सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा ना, दुकान वाली असली ट्रेनिंग वो हम आपको देने वाले। तो फिलहाल बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो लास्ट जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा एक थर्ड चीज़ जो हम आपको इसके अंदर देंगे, कि जिससे अब आपको बिल्कुल भी एक कमी महसूस नहीं होने वाली कि यार मैं तो सिर्फ डिस्प्ले चेंज करना जानता हूँ, या सर सिर्फ इसमें डिस्प्ले सिखाएंगे, हम आपको इसमें बैटरी बूस्ट करना सिखाएंगे,
ट्रू टोन डालना सिखाएंगे। एक लास्ट चीज जो हम इसमें सिखाएंगे कि अगर आपको आईफोन को सॉफ्टवेयर करना है या आपको उसको अपडेट करना है तो इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये चीज हम आपको इसमें देंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो फिलहाल ये है आपका जैकपॉट, यानी कि आपको सिर्फ डिवाइस नहीं मिल रही, थोड़ा सा बोर्ड का काम तो मिलेगा ही, और साथ में आपको सॉफ्टवेयर की एक ट्रेनिंग भी देंगे। यानी कि ये जो दुकान वाली असली ट्रेनिंग है, इसको आप सीख के आप एक रोजगार जो है शुरू कर जो है सकते हैं। और सबसे बड़ा जैकपॉट आप सभी लोगों के लिए, ये नॉट फॉर मेरी तरफ से, ये हम दोनों की तरफ से है। सो वो ये कि जब आप अपने इस आईफोन के कोर्स को यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे तो क्या करेंगे, काम सीख लिया, लेकिन काम को कैसे चलाओगे, कैसे चलाओगे आप काम, हाउ, कैसे। तो वहाँ पे अब हम इस वीडियो के जरिए, अगर वो स्टूडेंट जो हमारे पास से कोर्स कर चुके हैं, वो स्टूडेंट जो भी प्रेजेंटली मेरे पास है, या वो स्टूडेंट जो अभी हमारे बैच को ज्वाइन करने वाले हैं, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ कि अब हम आपके बनेंगे रिपेयरिंग पार्टनर। यानी कि जब भी आप अपनी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ओपन करेंगे तो, और या जब आप कोर्स करके जाएंगे, तो सिर्फ आपको एक डिप्लोमा नहीं मिलने वाला, कोई डिप्लोमा या सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा द फोन मैकेनिक का साथ। यानी कि वो द फोन मैकेनिक जिसने 2 से 3 सालों में पूरे इंडिया में अपनी मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस पहुंचाई, पूरे इंडिया में एक ऐसी शुरुआत की, एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर की जहां पे आपको फिजिकल काम सिखाया जाने का। यानी कि मैं खुद द पंकज गुप्ता, ब्रांड फाउंडर द फोन मैकेनिक, मैं खुद आपके साथ आपके स्टेट, आपके शहर में रिपेयरिंग पार्टनर के तौर पे काम करेंगे। तो मैं आपको वहाँ पे ये गाइड सिखाऊंगा कि आपको अपनी शॉप कैसे चलानी है, बिजनेस कैसे आपको आगे बढ़ाना है, किन खास बातों का आपको ध्यान रखना है कि आप फेल ना हो। दोस्तों ध्यान रखना, काम सीखना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। सबसे जो मुश्किल काम है वो है काम को जो है चलाना। तो अब आपके साथ सिर्फ डिप्लोमा नहीं जाने वाला, सिर्फ एक कोर्स नहीं जाने वाला, आपके साथ जाएगा रिपेयरिंग पार्टनर। यानी कि अब मैं आपके साथ मिलके, हम पूरे इंडिया में मिलके काम करेंगे। तो फिलहाल आपको कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको बता दिया गया, फिर से रिवीजन कर देता हूँ। 21,950 का कोर्स है, रहना आपका फ्री है, डेली 3 घंटे ट्रेनिंग चलेगी, 15 दिनों का ये ड्यूरेशन होने वाला है। एडमिशन इसके शुरू हो चुके और बैच शुरू होने जा रहा है। पहली डेट 16 दिसंबर से इस ट्रेनिंग बैच को शुरू कर दिया जाएगा, और जो दूसरी डेट है वो है 1 जनवरी। तो कोशिश कीजिए कि 16 दिसंबर के आप इस बैच को जो है ज्वाइन कर सके। तो फिलहाल डिस्क्रिप्शन में यहाँ का नंबर है, यहाँ की सारी चीज़ें, आपको कुछ भी पूछना है आप व्हाट्सएप पे आके जो है मुझसे डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ कि हम कुछ नया और क्या क्या करने वाले। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।